हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, इसके साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आरओ और हाई कोर्ट की परीक्षा जो आने वाली है उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो सभी लोग इसमें जुड़े रहें, आखिरी तक आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करते रहिएगा, देखते रहिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सभी लोगों के सही होते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी इसका आधार क्या था। तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था वही भारत की संविधान सभा को गठित करने का अधिकार देता था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसका सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो जैसा सभी लोगों को मालूम है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन था। तो भारत की संवैधानिक सलाहकार कौन था। ये था सर बी एन राव को संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। इसमें आपको बताना है कि जो संविधान सभा में सदस्य सम्मिलित किए गए थे उनमें से कौन इनमें से नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी को संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं किया गया था, इन्होंने खुद को अलग रखा था स्वेच्छा से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन था। इजी क्वेश्चन है मगर कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है, खासकर सबऑर्डिनेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कुछ उपबंध इसके 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिए गए थे मगर पूर्णतः संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा चुनाव किया गया था। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संविधान सभा के द्वारा इनका पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था। हृदय और आत्मा किसको कहा था, हार्ट एंड सोल किसको कहा है संविधान सभा की। तो इसका इजी क्वेश्चन है ये भी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है संसद की केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था। संविधान सभा जो गठित हुई थी उसने कब से काम अपना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1946 से संविधान सभा ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। जो आधुनिक लोकतंत्र है इसकी स्थापना करने वाला पहला देश कौन था। तो इसका पहला देश था अमेरिका। अमेरिका में 1773 में संविधान लागू हो चुका था और वहां पे नागरिक के अधिकार दिए जा चुके थे। उसके बाद भारत में लागू हुआ था। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात किया जाए तो जो सारी ताकत होती है वो किसके हाथ में होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी पावर होती है एकात्मक सरकार में। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। प्रारूपण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका अध्यक्ष कौन था। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया था।
संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन ही चुना गया संविधान को इनॉग्रेट करने के लिए, ऐसा क्यों किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, तब से लगातार इसको 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता रूप के मनाया जा रहा था, इसीलिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को ही। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता इनमें से किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें प्रियम्बल किसने प्रेजेंट की थी संविधान की? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था मसौदा समिति के समक्ष। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना की गई थी दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशन सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये भी आ चुका है। तो इसको कहा था केटी शाह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किया गया था। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको यही सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने शुरुआत में भी पढ़ा था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जो पहली केंद्रीय विधानसभा थी इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1920 में। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कहां से चुन के आए थे ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया था अधिनियमन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 7 लोग थे जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राधा कृष्ण स्वामी और गोपाल कृष्णचारी अयंगर थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, मगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था वो थोड़ा अलग दिया हुआ था। जो पूर्ण गणतंत्र बना ये 1950 में बना था। इसको मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। जिसके ऑप्शन दिए हुए थे वो इस तरीके से दिए हुए थे, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये, RO का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 49 नहीं होगा, 50 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान का सुझाव प्रस्तुत किया था? सबसे पहले संविधान का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा MN राय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो थी ये किसके संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि संसदीय प्रणाली क्यों है? इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, इसीलिए भारत में सरकार संसदीय प्रणाली लागू है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है?
जो अल्टीमेट पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जनता के हाथों में। जनता के हाथों में प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने की संकल्पना करते हैं, तो ऐसे हम भारत के लोग में जनता आती है भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय यानी फेडरल शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? फेडरल शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखिएगा, संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, बाकी भारतीय संविधान की विशेषताएं ही हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसा है, तो इसका सही आंसर होगा अर्ध संघीय या संघीयवत। फेडरलिज्म है मगर सेमी रूप से है। ठीक है ना, राज्यों का भी उतना ही योगदान है जितना सेंट्रल का है। भारतीय संविधान में के अनुच्छेदों में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ये किस तरीके का संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत जो दिया हुआ है ये दोस्तों होगा राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट की धारणा दी गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? जो लोकतंत्र के आदर्श हैं वो कहां पर हैं? तो ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों, ये प्रस्तावना में लोकतंत्र के आदर्श दिए गए हैं। डीपीएसपी इसका सही आंसर नहीं होगा, प्रस्तावना ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? किस इनमें से दिए हुए किन शब्दों में हम ये व्याख्या कर सकते हैं कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, जो सभी धर्मों को एक रूप से मानता है और किसी भी धर्म के बीच भेदभाव नहीं करता है, वो राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ये 1992 का केस था और इस केस में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशेषता रही है या विशेषता रही है? तो विधि का शासन ये कहाँ की विशेषता रही है? ये ब्रिटेन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही गई जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, रूल ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद को भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं बताया गया है। इनमें से किस वाद में? तो ये है एस.आर. बोम्मई का मामला। एस.आर. बोम्मई के मामले में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि किस तरीके का देश है? सार्वभौमिक मताधिकार किस तरीके के देश को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक देश को भारत बताता है। अगला क्वेश्चन है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? जो सरकार का संसदीय रूप होता है ये कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया? किस देश से लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से। ठीक है, अगला दिया है कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? इनमें से कौन सा संविधान लिया गया है जहां से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है? तो यह है आयरिश संविधान या ईरान का संविधान, आयरिश संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की कौन सी विशेषताओं में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए? किसी भी सह नागरिक यानी को सिटीजन के साथ भी कोई भी सेकेंडरी तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये संविधान की प्रस्तावना में कहाँ पे कहा गया है? ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों
भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी, इसको ब्रदरहुड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान में जोड़ा गया था? जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था वो 42वें संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द से क्या तात्पर्य है? जो बंधुता शब्द है इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है भाईचारे का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई थी? अभी हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन ने देखा, इस तरीके को क्वेश्चन मोल्ड करके भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। इनमें से कौन सी नहीं है? अल्पतंत्र। अल्पतंत्र इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अधिकतम जो बंध लिए गए हैं वो यहीं से ही लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? इनमें से कौन सा संविधान के उद्देशिका में शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट, शब्द नहीं इंक्लूड है। अगला है, इनमें से कौन भारत में एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन सा शब्द ऐसा है या कौन सी धारणा ऐसी है जिससे मालूम पड़ता है कि भारत एक सेकुलर राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि भारत एक सेकुलर राज्य है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।